हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर। 11 दिसंबर को पदभार संभालेंगे। 6 साल से गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। जी हां, सरकार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया है। वे आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे और मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। वह पीएम मोदी ने पानीपत में बीमा सखी योजना लॉन्च कर दी है। बोले, एमएसपी पर फसलें खरीद रहे हरियाणा ने एक है तो सेफ है का मंत्र को अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की बीमा सखी योजना लॉन्च कर दी है, जिसमें सखी बनने वाली 18 से 70 साल तक की महिलाओं को हर महीने 5,000 से 7,000 रुपए मिलेंगे। उन्होंने रिमोट से बटन दबाकर करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर का भी शिलान्यास किया है। तो दोस्तों, टीवीएस रोनिन का 2025 मॉडल रिवील हो गया है। अपडेटेड बाइक में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होगा और नए कलर ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। कावासाकी 175 से इसका मुकाबला होगा। टीवीएस मोटर ने अपने एनुअल बाइकिंग इवेंट मोटोसोल 4.0 में अपने नियो रेट्रो मोटरसाइकिल रोनिन के 2025 एडिशन को पेश कर दिया है। अपडेटेड बाइक में अब सेफ्टी के लिए डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। तो Redmi Note 14 स्मार्टफोन सीरीज मार्केट में लॉन्च हो गया है। 3D कर्व डिस्प्ले होगा, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और 12 GB तक का इसका रैम होगा। शुरुआती कीमत 18,999 रुपए होगी। जी हाँ, टेक कंपनी Xiaomi की सब ब्रांड Redmi ने मिड बजट सेगमेंट में Redmi Note 14 स्मार्टफोन सीरीज भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में कंपनी ने 3 स्मार्टफोन Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro और Redmi Note 14 Pro Plus पेश किया है। वही ममता बनर्जी बोली, आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। बांग्लादेशी नेताओं ने कहा था बंगाल, बिहार और ओडिशा पर बांग्लादेश का अधिकार है। ममता बनर्जी ने सोमवार को बांग्लादेशी नेताओं से उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का बंगाल का, बिहार और ओडिशा पर अधिकार है। ममता ने कहा कि आपको क्या लगता है कि आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे और हम लोग लॉलीपॉप खाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बयान से ममता बनर्जी की सराहना भी करनी चाहिए कि अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए इस प्रकार से बांग्लादेश से भिड़ गई, उनकी नेताओं से भिड़ गई। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से तो कोई भी बयानबाजी बांग्लादेश के खिलाफ नहीं आ रही, क्योंकि हिंदुओं पर इतना अत्याचार भी हो रहा है। लेकिन केंद्र सरकार, जो हिंदुत्ववादी सरकार अपने आप को बताती है, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही। धनखड़ को हटाने राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे विपक्ष। 70 सांसदों का समर्थन मिल गया है। दिग्विजय सिंह बोले, इतना पक्षपाती सभापति आज तक हमने नहीं देखा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। 70 विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर साइन कर दिया है। इसमें इंडिया गठबंधन में शामिल सपा, टीएमसी और आम आदमी पार्टी भी शामिल है। वही उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स भरने वाले बुजुर्ग भी उठा रहे हैं पेंशन का लाभ। 2500 लोगों से होगी वसूली। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यूपी पेंशन में, चाहे वो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो या कुष्ठावस्था का पेंशन हो, इन लोगों को पेंशन मिलता है 1,000 रुपए हर महीना। अब ऐसे में बहुत से ऐसे इनकम टैक्स पेयर हैं जो बुजुर्ग तो है ही हैं, इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन इसका पेंशन का फायदा भी ले रहे हैं। अब ऐसे 2500 लोगों से वसूली होगी और बताया जा रहा है कि सरकार नए साल तक लाभार्थियों के पेंशन की राशि को बढ़ा देगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से ऐसे लोगों को नोटिस भी भेज दिया गया है। नोटिस के जवाब और सत्यापन के बाद मामला सही पाए जाने पर उन लाभार्थियों से जब सेवा पेंशन ले रहे हैं, सारे पैसे की रिकवरी ब्याज सहित होगी। तो अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं, रिटर्न भरते हैं, आयकर देते हैं, तो आप पेंशन के लाभार्थी नहीं हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो लोग लाभार्थी हैं वो निश्चिंत रहें, उन्हें लाभ मिलता रहेगा। तो आधार अपडेट करने से लेकर आईटीआर भरने तक 15 दिसंबर से पहले आप ये काम कर लीजिए। 15 दिसंबर तक कई काम आपको करना जरूरी है। कई ऐसे वित्तीय काम हैं जिन्हें पूरा करने की समय सीमा भी खत्म होने वाली है। इनमें विलंबित आईटीआर भरने से लेकर आधार कार्ड को अपडेट करना तक शामिल है। बस 20 से 21 दिन बचे हुए हैं, ये महीना समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि 15 दिसंबर तक आप मुफ्त में अपडेट कर पाएंगे आधार। 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको फ्री में अपडेट करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। वह पीएफ खाते को 15 दिसंबर तक आधार से जोड़ना भी है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन को सक्रिय करने की समय सीमा भी पास आ गई है। कर्मचारियों को अब अपने यूएन और बैंक खाते को 15 दिसंबर तक हर हाल में आधार से लिंक करना होगा। वह विलंबित आईटीआर दाखिल करने के आखिरी मौका भी मिल रहा है, यानी कि आप 15 दिसंबर तक जो भी लोग विलंब कर दिए हैं आईटीआर दाखिल करने में, उन्हें आखिरी मौका मिल रहा है, वो कर ले, वरना जुर्माना देना पड़ेगा जो 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक हो सकता है।
तो योगी सरकार नए साल से पहले हजारों कर्मचारियों की बड़ी सौगात दी है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। यूपी की योगी सरकार ने सोमवार को प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे दी है। इन कर्मचारियों को नए साल से पहले ही महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का तोहफा मिला है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 8% बढ़ा दिया गया है। अभी तक उनको 38% महंगाई भत्ता मिलता था, जो अब 46% हो गया है। 15,843 नियमित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता रहेगा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछ ही लिया कि कब तक दी जाएगी मुफ्त चीजें। जी हां दोस्तों, फ्री राशन स्कीम क्या बंद होने वाला है? 81 करोड़ लोगों को दिए जा रहे मुफ्त और रियायती राशन पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है और केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर कब तक मुफ्त में चीजें दी जाएंगी। कोर्ट ने कहा कि हम इन प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर और क्षमता निर्माण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट ने मामले पर और भी अहम टिप्पणियां की हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि अभी तक 81 करोड़ लोगों को भारत में फ्री राशन दिया जा रहा है। अगर वो गरीब है तो उनके लिए और काम क्यों नहीं किए जा रहे और उन्हें फ्री का खाना क्यों खिलाया जा रहा है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। आने वाले समय में जो 4 साल सरकार ने बढ़ाया है फ्री राशन का, क्या वो समाप्त होगा? क्या सरकार अपने ऐलान को वापस लेने वाली है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार उनको लगाई है। तो पुष्पा 2 ने हिंदी वर्जन में रविवार को बनाया एक अहम रिकॉर्ड। एक ही दिन में कमा डाले हैं 86 करोड़ रुपए। दुनिया भर में 800 करोड़ का आंकड़ा भी पार हो गया है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 कमाई के मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए है। हिंदी वर्जन में फिल्म ने सिर्फ रविवार को ही 86 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 529 करोड़ 45 लाख रुपए तक की कमाई की है। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के 4 दिनों में दुनिया भर में 800 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 ने पहले रविवार को 141 करोड़ रुपए और साथ ही देश भर में 4 दिनों में फिल्म की कुल कमाई 529 करोड़ से ज्यादा रही है। कुल मिलाकर ये ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई है। तो दोस्तों, IRCTC वेबसाइट में दिक्कत आ गई है। 24 घंटे नया अकाउंट नहीं बनेगा, पासवर्ड भी आप नहीं बदल पाएंगे, सुबह करीब 2 घंटे बंद भी रहेगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC ने बताया कि आज शाम 4 बजे से यानी कि 10 दिसंबर से शाम 4 बजे तक नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लॉगिन पासवर्ड में बदलाव और प्रोफाइल पासवर्ड को अपडेट नहीं कर पाएंगे और ये समस्या 11 दिसंबर के दोपहर तक हो सकती है। यही कारण है कि इस वजह से इस खबर को आपको दिया जा रहा है, तो आप परेशान ना हो। अगर आप IRCTC की वेबसाइट पर जाते हैं तो इन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो फाइनली यूपी के 50 शहरों में कोहरा हो गया है। गाजियाबाद में बारिश हुई है। 38 जिलों में अलर्ट है बारिश का। शीतलहर भी शुरू हो गई है। अलाव लोग जलाना शुरू कर दिए हैं। मेरठ में पारा 5 डिग्री के आसपास पहुंचा है। बहुत सारे लोग कह रहे थे नवंबर महीना बीत गया, दिसंबर आधा बीत रहा है, लेकिन ठंडी नहीं पड़ रही। लेकिन अब कोहरे और शीतलहर का अलर्ट हो चुका है। अब आपको ठंडी परेशान करेगी। यूपी में कोहरे के साथ अब शीतलहर भी शुरू हो चुका है। इसमें गलन भी बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जलाना शुरू कर दिए हैं और इसका ही सहारा ले रहे हैं। 50 जिलों में सुबह घना कोहरा छाया था। विजिबिलिटी करीब 100 मीटर से 80 मीटर हो गई। गाजियाबाद में देर रात 2 घंटे तक बारिश हुई है। तापमान में गिरावट हो रहा है। कुल मिलाकर 5 डिग्री तक तापमान कई जिलों में पहुंच गया है। अब जल्द ही आपको कड़ाके की ठंड और शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। लखनऊ में हल्का कोहरा हुआ है। तेज हवाएं चल रही हैं ठंडी वाली। बताया जा रहा है कि इस प्रकार से अगर ठंडी पड़ी तो स्कूल बंद होगा। तो योगी ने पूछा इलाज मिला ना, कोई पैसे तो नहीं मांगता? महिला ने कहा अब कोई परेशानी नहीं है। आयुष्मान वंदन कार्ड योजना का शुभारंभ योगी सरकार ने कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुजुर्गों से सीधे बात की। उन्होंने पूछा क्या इलाज मिल रहा है, कोई पैसा तो नहीं मांगता? बुजुर्ग महिला ने कहा अब आयुष्मान कार्ड से सब कुछ फ्री हो चुका है, कोई परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर अगर आपके घर में भी 70 वर्ष के कोई बुजुर्ग है तो आप निश्चिंत रहिए, उनका इलाज अब फ्री में होगा, क्योंकि आयुष्मान वय वंदन कार्ड उन लोगों के लिए बन चुका है और आप भी बनवा लीजिए। अगर बनवाएंगे तो 5 लाख का फ्री इलाज प्राप्त कर पाएंगे। वह लखनऊ में लीवर से निकला फुटबॉल साइज का ट्यूमर। 3 किलो के थे 4 ट्यूमर। डॉक्टर बोले ये देश में सबसे बड़े ट्यूमर में से एक है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही। जानेंगे हर एक नई जानकारी डेली न्यूज में सुबह 6 बजे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।